नमस्कार। पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिम एशियाई देश सऊदी अरब इंजीनियरिंग के सबसे बड़े चमत्कार को शहर के रूप में लाने का प्रयास कर रहा है। सऊदी अरब एक शून्य कार्बन शहर का निर्माण कर रहा है, एक अद्भुत शहर जिसमें काम, जीवन, कृषि और मनोरंजन की सभी सुविधाएं होंगी। सरकार की योजना 2030 तक इस अद्भुत वंडर सिटी का निर्माण पूरा करने की है। पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर की होगी, चौड़ाई 200 मीटर की होगी। आप इस शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। इस शहर की ऊंचाई 500 मीटर होगी। मिरर लाइन नाम की गगनचुंबी इमारत परियोजना की लागत लगभग 798 अरब बताई गई है। मिरर लाइन एक रेगिस्तानी शहर नियोम का हिस्सा होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार मिरर लाइन सऊदी अरब के रेगिस्तान में एक एरोट्रोपोलिस से होकर गुजरेगी। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इसका आकार अमेरिकी शहर मैसाचुसेट्स के बराबर होगा। नियोम नाम वास्तव में ग्रीक और अरबी भाषा के दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। ग्रीक भाषा में एम का अर्थ होता है नया और अरबी भाषा में नियो का अर्थ होता है भविष्य, जिन्हें मिलाकर इसका नामकरण नियोम किया गया है। भौगोलिक स्थिति के लिहाज से नियोम प्रोजेक्ट अकाबा खाड़ी और लाल सागर तट के किनारे बसाया जाएगा। शुरुआती योजना के मुताबिक यह पूरा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा। इस शहर का अपना एक अलग कृत्रिम चंद्रमा भी होगा। 2021 में क्राउन प्रिंस ने द लाइन रूपी इसका एक ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा था। इस पूरे शहर को जोड़ने का काम करेगा अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह भूमिगत परिवहन नेटवर्क लाल सागर तट को उत्तर पूर्व के सऊदी अरब के पहाड़ों और घाटियों से जोड़ेगा। भारत का स्वदेशी जेट विमान तेजस इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल मलेशिया अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने पर विचार कर रहा है। बता दें कि भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस का मुकाबला चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के विकसित विमानों से किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि चीन के JF-17 जेट दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ याक 130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमान को पसंद किया है। तेजस को लेकर भी भारत मलेशिया के बीच बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। भारत के तेजस MK-1A वेरिएंट की तुलना में चीन का JF-17 मलेशिया को सस्ता पड़ रहा था, लेकिन इसकी तकनीक तेजस की तुलना में ज़्यादा बेहतर नहीं है। साथ ही चीन मलेशिया को सुखोई 30 से संबंधित किसी मदद की पेशकश नहीं कर पा रहा, इसीलिए मलेशिया ने भारतीय विमान को चुना है। सौदे को आगे बढ़ाने के लिए मलेशिया के उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही भारत आने की उम्मीद है। अगर मलेशिया के साथ भारत का यह रक्षा सौदा पूरा होता है तो इससे तेजस के लिए अन्य देशों के रास्ते भी खुल जाएंगे। यह सौदा दूसरे देशों को बहुत अच्छा संकेत देगा और विमान के निर्यात में तेजी भी आएगी। भारत दुनिया के प्रमुख देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन को भी कुछ रक्षा उपकरण बेचता है। भारत रूस के सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस का निर्यात भी करता है। जनवरी 2022 में ही भारत ने फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ में ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा किया था। भारत ने जनवरी 2021 में आकाश मिसाइल के निर्यात को भी मंजूरी दी थी। भारत ने तब ये कहा था कि वो आकाश मिसाइल को मित्र देशों को बेचेगा। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 95% भारत में निर्मित है। इसे बनाने में भारत को 25 सालों का वक्त लगा था। हाल ही में सेफ RE प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। ये एक इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट प्लेस है जो वैश्विक ग्राहकों को रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के लिए एक फेयर और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सेफ RE रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अपनी तरह का पहला मार्केट प्लेस है जो हाईएस्ट क्वालिटी के रियल एस्टेट निवेश को टोकेनाइज करता है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है। इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को मिनिमम रखा जाता है, जिससे सभी को इन्वेस्ट करने और रिटर्न पाने का फेयर चांस मिलता है। सेफ RE प्लेटफॉर्म एसेट्स को टोकनाइज करके बड़ी इन्वेस्टमेंट को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, जिससे इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इन्वेस्टमेंट भी सभी के लिए उपलब्ध हो जाती है। सेफ RE पूरी तरह से ऑटोमेटिक और सीमलेस ऑनलाइन निवेश अनुभव प्रदान करता है।
पेपरलेस KYC, ऑटोमेटिक ऑनबोर्डिंग, इंस्टेंट डिपॉजिट इसके की फीचर्स हैं। SafeRE प्लेटफॉर्म यूजर्स को डिजिटल वॉलेट, डिजिटल करेंसी और इन्वेस्टमेंट टोकन स्टोर करने की अनुमति देता है। इस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टर्स को बहुत कम इन्वेस्टिंग कॉस्ट और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिंग प्रोसेस से लाभ होता है। इन्वेस्टर्स द्वारा अपने पोर्टफोलियो को आसानी से बनाया जाना और कस्टमाइज करना आसान हो सकता है। यह प्लेटफॉर्म एसेट ओनर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। इसमें प्रोजेक्ट की डिजिटल लिस्टिंग होती है, जिससे एसेट ओनर्स कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर एक आसान ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से फंड रेजिंग कर सकते हैं। SafeRE के को-फाउंडर क्रिस वर्नर ने कहा कि हमारा मिशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को काफ़ी कम करना है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को इंटरमीडियरीज से फ्री करना है। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। इस दिन नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022 की थीम फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट रखी गई है। गौरतलब है कि साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिजिनस कम्युनिटीज़ लगभग 40% प्रोटेक्टेड और इकोलॉजिकली इंटैक्ट लैंडस्केप्स का संरक्षण करती हैं। भारत में भी इंडिजिनस लोग ही प्रकृति के उत्तम संरक्षक माने जाते हैं। जैसे कि पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील माना जाने वाला बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी का पेड़ काफ़ी अहम है। इसी तरह मेघालय के खासी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले वन गुज्जर, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली के जिलों में बसे ईडू मिशिमीज और अरुणाचल प्रदेश की ही लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले अपातनीज ने भी अपना जीवन प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन आज तकनीकी विकास और आधुनिक जीवन शैली के चलते पर्यावरण में असंतुलन बना हुआ है। पूरी दुनिया के मौसम और जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी का औसत तापमान भी बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इंसानों पर साफ दिखाई देने लगे हैं। आज प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस इसी दिशा में एक अवसर की तरह है। महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बुल्ढाना में विश्व प्रसिद्ध लोनार झील के लिए 370 करोड़ रुपए की विकास और संरक्षण परियोजना को मंजूरी दी है। यह पैसा झील के संरक्षण, वहां के जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण, पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने, एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार और इसकी अनूठी जैव विविधता की रक्षा के लिए अन्य योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। लोनार झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना जिले में है। यह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। लोनार झील ने नवंबर 2020 में एक और उपलब्धि हासिल की, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन द्वारा एक मान्यता प्राप्त स्थल के तौर पर घोषित किया गया। कुछ साल पहले प्रसिद्ध लोनार झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। विशेषज्ञ इसकी वजह सैलिनिटी और जलाशय में शैवाल की मौजूदगी को मान रहे थे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस झील के पानी का रंग पहले भी बदला है। लोनार झील विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है और काफ़ी समय से इसके संरक्षण के लिए सरकार से धन की मांग की जा रही थी। हालांकि अब यह मांग मान ली गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में ग्रामीण आवास योजना को लेकर अहम फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को घर के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बेघर और भूमिहीन लोगों को पक्का घर मिलेगा। यह झील अधिसूचित राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक है। इसका पानी खारा है और इसका पीएच स्तर 10.5 है। इसकी देखरेख के लिए लोनार झील संरक्षण और विकास समिति गठित की गई है। करीब 1.2 किलोमीटर के व्यास वाली झील में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की भी बहुत दिलचस्पी है। यूएस में वेस्ट नाइल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। यह एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण से होती है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक यह वायरस अमेरिका की लगभग 21 स्टेट्स में पाया गया है। कहा जा रहा है कि यह संक्रमित पक्षी से मच्छरों में और फिर संक्रमित मच्छरों से इंसानों में फैलता है, लेकिन 5 में से किसी एक संक्रमित व्यक्ति में ही इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
इसमें बुखार, सिर दर्द, उल्टी, थकान और शरीर में दर्द रहना जैसे लक्षण नजर आते हैं। जिन मरीजों में इसका संक्रमण गंभीर होता है उनमें तेज बुखार, कोमा में जाना और दौरे पड़ने के मामले सामने आते रहते हैं। बताया गया है कि 150 संक्रमितों में से सिर्फ एक में ही इसकी गंभीर लक्षण दिखते हैं। गौरतलब है कि मई 2022 में केरल में वेस्ट नाइल फीवर से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था। WHO के मुताबिक वेस्ट नाइल का पहला संक्रमण 1937 में युगांडा की एक महिला में पाया गया था। इस वायरस के फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा गर्मियों में रहता है। अब तक इसके लिए कोई सटीक दवा या वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी है। वेस्ट नाइल वायरस से बचने के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखने और मच्छरों को पनपने न देने की सलाह दी जाती है। तो आइए अब नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही लोनार झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात? इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। इन विच स्टेट इज द लोनार लेक लोकेटेड विच वाज इन न्यूज रिसेंटली? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। तो आज की बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।